नमस्कार। आज हम एक काफ़ी चौंकाने वाली घटना पर बात करने वाले हैं। ये गुड़गांव में हुई है और सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ तक हर जगह इसकी चर्चा है। मामला ट्रैफिक पुलिस से जुड़ा है और कहीं ना कहीं हम सबके भरोसे से भी। हमारे पास देखिए इस पर कई तरह की जानकारी है। एक तो वो वीडियो है जो वायरल हुआ जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। फिर सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा वो रिएक्शंस हैं। और हाँ, गुरुग्राम पुलिस ने एक्शन क्या लिया वो डिटेल्स भी हैं। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस पूरे मामले को ना थोड़ा खोल कर समझें। सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि क्यों हुआ, इसके पीछे क्या बड़ी बातें छुपी हो सकती हैं और इसका असर क्या होगा आगे। जरा सोचिए, कोई बाहर से आया है, मान लीजिए आप ही हैं, एक जापानीज टूरिस्ट भारत घूमने आए हैं यहाँ की चीजें देखने, और शहर में घूमते हुए ट्रैफिक पुलिस रोक लेती है, एक नॉर्मल सी चेकिंग। लेकिन वो चेकिंग अचानक से थोड़ी टेंशन वाली बन जाती है, अजीब सी, और आपको पता भी नहीं चलता कि आपके चश्मे, जो नॉर्मल नहीं है, स्मार्ट ग्लास हैं, वो सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। बस यही से कहानी एकदम पलट जाती है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। गुड़गांव का ये मामला, ये जापानी टूरिस्ट और ट्रैफिक पुलिस वाला, आखिर है क्या ये पूरा मामला? जो वीडियो आया है उसमें क्या दिख रहा है? हाँ, ये जो वीडियो है यही असल में इस पूरी घटना का सेंटर पॉइंट है। तो जानकारी यही है कि एक जापानीज टूरिस्ट को ट्रैफिक पुलिस ने रोका। अब क्यों रोका ये तो देखिए अभी तक एकदम साफ नहीं है, पर बातचीत के दौरान ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस ऑफिसर ने कोई रूल तोड़ने की बात कही और फिर फाइन के तौर पर कैश पैसे मांगे। यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि आजकल पेमेंट के जो तरीके हैं ये उससे बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। वीडियो में तो साफ साफ 1,000 रुपये नकद मांगने की बात आ रही है। और आज के टाइम में जब सरकार, सिस्टम, सब लोग डिजिटल पेमेंट मतलब यूपीआई, कार्ड्स, इन सबको इतना बढ़ावा दे रहे हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, मतलब सब कुछ साफ साफ हो, तब ट्रैफिक चालान के लिए कैश पर जोर देना, वो भी बिना किसी पक्की रसीद की बात किए, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। सवाल ही नहीं, ये तो जो तय तरीका है, जो प्रोसीजर है, उसका उल्लंघन भी हो सकता है। जैसा पता चला है, शायद टूरिस्ट ने पूछा भी था डिजिटल पेमेंट के बारे में, पर उन्हें कथित तौर पर मना कर दिया गया। और सबसे चिंता की बात, जैसा आपने कहा, कोई ऑफिशियल रसीद देने की बात ही नहीं हुई। देखिए, कोई भी सरकारी फीस हो या जुर्माना, उसकी पक्की रसीद देना तो जरूरी है। वही तो उस लेन देन को ऑफिशियल बनाती है, और उसी से मतलब करप्शन वगैरह की गुंजाइश कम होती है। रसीद का न होना ही इस पूरे मामले को थोड़ा सस्पेक्ट बना देता है। और फिर वीडियो का वो हिस्सा आता है जो शायद सबसे ज्यादा विचलित करने वाला है, जिसके कारण ये इतना फैला भी। टूरिस्ट शायद समझ गया होगा कि मामला क्या है, या किसी झंझट से बचने के लिए 500 रुपए के 2 नोट दे देता है। और वीडियो में पुलिसकर्मी उन नोटों को लेते हुए और फिर गिनते हुए दिख रहे हैं। कैमरे में इस तरह से पकड़ा जाना, ये सीन बहुत पावरफुल बन गया। निश्चित रूप से वो जो विजुअल है वो एक तरह से पक्का सबूत बन जाता है। कैश लेना, उसे गिनना और रसीद न देना, ये सब मिलकर एक बहुत ही क्या कहते हैं ऑब्जेक्शनेबल तस्वीर बनाते हैं। ये सिर्फ एक गलती नहीं लगती, ऐसा लगता है जैसे जानबूझकर नियमों को साइड में रखा गया है। और इससे ये सवाल भी उठता है कि क्या ये बस एक अकेला केस है, या ऐसा सिस्टम में और भी होता है। और इस मामले को और भी सेंसेशनल बना दिया रिकॉर्डिंग के तरीके ने। जी, ये कोई हिडन कैमरा वगैरह नहीं था। टूरिस्ट ने पहने हुए थे स्मार्ट ग्लास। ये टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल है जिसके बारे में शायद पुलिस वालों ने सोचा भी नहीं होगा। ये स्मार्ट ग्लास क्या चीज़ है, जरा इस पर बताएंगी? जरूर। स्मार्ट ग्लास देखिए, दिखने में तो काफी हद तक नॉर्मल चश्मों जैसे ही होते हैं, लेकिन इनमें कैमरा होता है, माइक्रोफोन होता है और कभी-कभी एक छोटी सी स्क्रीन भी होती है अंदर। ये फोन से कनेक्ट हो जाते हैं ब्लूटूथ या वाईफाई से। इनका मेन काम होता है कि आप बिना हाथ इस्तेमाल किए जानकारी देख सकें या कुछ रिकॉर्ड कर सकें। तो इस केस में टूरिस्ट ने शायद किसी को एहसास दिलाए बिना ही पूरी बातचीत, पूरा लेन देन अपने नजरिए से रिकॉर्ड कर लिया। ये टेक्नोलॉजी की ताकत दिखाता है कि कैसे अब आम नागरिक भी अपने अनुभव को सीधे रिकॉर्ड कर सकते हैं, खासकर ऐसी सिचुएशन में जहां उन्हें लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। और जैसे ही ये वीडियो ऑनलाइन आया, खासकर एक्स मतलब जो पहले ट्विटर था, उस पर ये बहुत तेजी से फैल गया। न्यूज़ चैनलों ने, वेबसाइट्स ने, सबने उठा लिया और देखते ही देखते ये एक नेशनल मुद्दा बन गया। बिल्कुल, वीडियो का वायरल होना ही इस मामले में टर्निंग पॉइंट था। इसने एक लोकल घटना को इंटरनेशनल हेडलाइन बना दिया। ये दिखाता है कि डिजिटल जमाने में इंफॉर्मेशन कितनी तेजी से फैलती है और सोशल मीडिया कितना पावरफुल हो गया है पब्लिक ओपिनियन बनाने में और अथॉरिटीज पर प्रेशर डालने में। आप इसे एक तरह की सिटीजन ओवरसाइट कह सकती हैं। मतलब नागरिक खुद निगरानी रख रहे हैं।
जहां टेक्नोलॉजी आम आदमी को भी ताकत दे रही है कि वो सिस्टम की कमियों को सामने ला सके। और जब सबूत इतने साफ हों और पब्लिक हो जाए तो फिर अधिकारियों के लिए उसे अनदेखा करना नामुमकिन सा हो जाता है। और रिएक्शन आया भी, और काफी तेजी से आया। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने फौरन एक्शन लेने की बात कही। खबर है कि इस मामले में जो 3 पुलिस अधिकारी शामिल थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड करने का मतलब क्या होता है यहाँ? सस्पेंशन यानी निलंबन, ये एक तुरंत लिया जाने वाला एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है। मतलब ये कि जिन अधिकारियों पर आरोप है उन्हें जांच पूरी होने तक ड्यूटी से हटा दिया गया है। वो इस दौरान काम नहीं कर सकते, पर पुलिस फोर्स का हिस्सा बने रहते हैं। ये कदम अक्सर तब उठाया जाता है जब आरोप गंभीर हो और जांच सही से हो सके, या फिर पब्लिक का गुस्सा शांत करना हो। इसके साथ ही गुरुग्राम के जो डीसीपी ट्रैफिक है, उनका बयान भी आया। उन्होंने साफ कहा कि डिपार्टमेंट में करप्शन के लिए 0 टॉलरेंस है, मतलब भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये रिएक्शन वाकई में तेज था, पर क्या ये तेजी नॉर्मल है, या इसमें इस बात का भी हाथ है कि मामला एक विदेशी नागरिक से जुड़ा था और वीडियो इतना वायरल हो गया था? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि आम आदमी की शिकायतों पर इतनी जल्दी एक्शन नहीं होता। ये बहुत जरूरी सवाल है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब मामला हाई प्रोफाइल हो जाता है, मीडिया में आ जाता है या किसी विदेशी नागरिक से जुड़ा हो, तो इदारे की इमेज बचाने का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। इस केस में तो सारे फैक्टर्स थे। वीडियो वायरल था, मामला जापानी टूरिस्ट का था, और इंटरनेशनल लेवल पर भारत की इमेज, खासकर टूरिज्म को लेकर, वो दांव पर थी। तो ये जो तेज कार्रवाई हुई है, ये सिर्फ न्याय की कोशिश नहीं, ये एक तरह से डैमेज कंट्रोल भी हो सकता है। ये दिखाने की कोशिश कि सिस्टम ऐसी चीजों को सीरियसली लेता है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि अगर ये मामला इतना पब्लिक न होता तो भी रिएक्शन इतना ही तेज होता या नहीं। ये सिस्टम पर एक सवाल तो हमेशा रहता है। हाँ, और सोशल मीडिया पर अगर लोगों के कमेंट्स देखें तो उनमें गुस्सा है, निराशा है, शर्मिंदगी भी है। कई लोग लिख रहे हैं कि इस एक घटना से हमारी अतिथि देवो भव वाली इमेज को कितना धक्का लगा है। कुछ लोग पूरे पुलिस सिस्टम पर ही सवाल उठा रहे हैं। ये रिएक्शन बिल्कुल स्वाभाविक है। ऐसी घटनाएं सिर्फ एक व्यक्ति या कुछ अफसरों तक सीमित नहीं रहती, वो पूरे सिस्टम और देश की इमेज पर असर डालती हैं। टूरिज्म एक बहुत ज़रूरी इंडस्ट्री है और टूरिस्ट से उम्मीद की जाती है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार हो, वो सुरक्षित महसूस करें। जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, खासकर रिश्वतखोरी जैसी, तो ये दुनिया भर में एक बहुत नेगेटिव मैसेज भेजती हैं। लोग सोचने लगते हैं कि क्या भारत टूरिस्ट्स के लिए सेफ है, क्या यहाँ का सिस्टम भरोसे लायक है। ये सिर्फ इमेज का सवाल नहीं है, ये गहरे भरोसे के संकट को दिखाता है। लोगों का पुलिस पर भरोसा और बाहर की दुनिया का भारत के सिस्टम पर भरोसा। आपने भरोसे के संकट की बात की, ये वाकई चिंता की बात है। अगर एक विदेशी टूरिस्ट के साथ खुलेआम ऐसा हो सकता है, तो जो आम भारतीय नागरिक है, जो रोज सिस्टम से डील करता है, उसके मन में क्या इमेज बनती होगी? क्या ये घटनाएं लोगों को सिस्टम से और दूर नहीं करती? बिल्कुल करती हैं। ये घटनाएं बड़े लेवल पर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, मतलब पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत को दिखाती है। जब लोगों को लगता है कि नियम सबके लिए बराबर नहीं है, या जिनके पास पावर है वो उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सिस्टम में उनका भरोसा कम होता है। डिजिटल पेमेंट जैसे सुधार इसीलिए जरूरी हैं, क्योंकि वो एक डिजिटल निशान छोड़ते हैं। उससे हेरफेर की गुंजाइश कम होती है। लेकिन अगर इन सुधारों को जमीन पर लागू करने में ढिलाई हो या उनको बाईपास करने के तरीके ढूंढे जाएं, जैसे इस केस में कैश मांगना, तो फिर सुधारों का मकसद ही खत्म हो जाता है। तो अभी सिचुएशन क्या है? अफसर सस्पेंड हो गए हैं, पर जांच का क्या? क्या मामला यहीं खत्म हो जाएगा या आगे भी कुछ होगा? निलंबन पहला कदम है, आखिरी नहीं। अब एक फॉर्मल डिपार्टमेंटल जांच होने की उम्मीद है। इस जांच में घटना के सारे पहलू देखे जाएंगे। टूरिस्ट से कांटेक्ट करने की कोशिश हो सकती है, अगर वो अभी देश में है तो वीडियो फुटेज को एनालाइज किया जाएगा और आरोपी अफसरों का पक्ष भी सुना जाएगा। जांच के नतीजों के आधार पर ही आगे का एक्शन तय होगा कि आरोप साबित होते हैं या नहीं, और अगर हाँ तो सजा क्या होगी, जैसे नौकरी से निकालना या कोई और सजा। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। अच्छा, इसी बीच ये भी खबर आई है कि गुरुग्राम पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर उनके पास पुलिस के गलत बर्ताव या करप्शन से जुड़ी कोई शिकायत है तो वो बिना डरे सीधे बड़े अफसरों से मिलें या ऑनलाइन बताएं। इस अपील को कैसे देखें? ये अपील देखिए, इसके 2 पहलू हो सकते हैं। एक तरफ तो ये अच्छा संकेत है कि शायद पुलिस डिपार्टमेंट पब्लिक का भरोसा वापस जीतना चाहता है। बराबर।
और अपने काम करने के तरीके में सुधार लाना चाहता है। जी लोगों को एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश है। जी लेकिन दूसरी तरफ इसकी कामयाबी इस पर निर्भर करती है कि क्या लोग वाकई यकीन करेंगे कि उनकी शिकायतों पर सही और असरदार कार्रवाई होगी। क्या शिकायत करने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी? क्या उन्हें किसी बदले की कार्रवाई का डर तो नहीं होगा? अगर ये अपील सिर्फ इस घटना के रिएक्शन में की गई एक दिखावटी चीज है तो इसका कोई खास असर नहीं होगा। लेकिन अगर इसके पीछे सच में शिकायत सुनने और सुलझाने के सिस्टम को मजबूत करने की नीयत है और उस पर काम होता है तो ये एक अच्छा कदम हो सकता है। तो कुल मिला के आज हमने गुड़गांव